तो देखो, प्रोफेज में हो गया सारा काम जो होना था। प्रोफेज का हमने सब कुछ बता दिया। क्या बताया, जल्दी रिवाइज करा देते हैं। देखो, मोटा मोटी तौर पे प्रोफेज में क्या होना है, सारे सेल ऑर्गेनेल को डिसइंटीग्रेट होना है। माइटोकॉन्ड्रिया दिख जाता है, ठीक है। सारे सेल ऑर्गेनेल को डिसइंटीग्रेट होना है। जो सेंट्रियोल एस फेज में बना था उसको अपोजिट पोल पे जाना है। कैसे? तो ट्यूबुलिन प्रोटीन से माइक्रोट्यूब्यूल का असेंबली होगा यहाँ पे, मतलब उसका माइक्रोट्यूब्यूल का बनना होगा किसके, ट्यूबुलिन प्रोटीन को लेकर। कैसे बनेगा माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर, आपको मैंने बताया हुआ है। और वो माइक्रोट्यूब्यूल क्या करेंगे, उस सेंट्रोल पेयर को अपोजिट पोल पे पुश करते करते लेट प्रोफेज तक में उसको अपोजिट पोल पे पहुंचा देंगे। और हो क्या रहा होगा कि क्रोमोजोम जो क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस्ड होके डबल क्रोमेटेड स्टेज में लेट प्रोफेज तक पहुंच चुका होगा, लेकिन काइनेटोकोर अभी नहीं आया होगा। दोनों क्रोमेटिन केवल सेंट्रोमियर पे जुड़े होंगे आपस में कोहेसिन प्रोटीन की मदद से। ये है प्रोफेज के दौरान की बातें, और कुछ नहीं हुआ है। न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम ये सब गायब हो गए होंगे, डिसइंटीग्रेट हो गए, मटेरियल वहीं पड़ा रहेगा। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स हो गया होगा। ये हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज खत्म हो गया है और मेटाफेज आ चुका है, मतलब सेल मेटाफेज में आ चुकी है, जिसको आप बोलोगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। तो आओ देखो, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। मैंने कहा ना बाउंड्री नहीं टूटा, सेल मेम्ब्रेन नहीं टूटती। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और मैंने कहा अब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म तो पूरा मिक्स हो चुका है। ये रहा, ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आप इसको साइटोप्लाज्म ही बोलो, और क्या, दोनों मिक्स हो चुका है, ठीक है। ये क्या साइटोप्लाज्म है, लेवलिंग कर दूंगा मैं एक साथ, ठीक है। और अब मैंने कहा अपोजिट पोल पे जो सेंट्रियोल पेयर गए थे, ये देखो, एक पेयर यहाँ है और एक पेयर सेंट्रियोल यहाँ है। ध्यान से देखते चलना, एक पेयर यहाँ, एक पेयर यहाँ है। अब मैं क्या कर रहा हूं ना, कि मैं बना रहा हूं इसमें, मैं इसमें बना रहा हूं क्या, वो सेंट्रियोल पेयर के सामने जो स्पिंडल फाइबर बने। ये देखना, गौर से देखना, ये देखो, ये क्या है, एक एक माइक्रोट्यूबुल, मतलब एक एक माइक्रोट्यूबुल मिल मिल के अरे पॉलीमेरिक फॉर्म बनाए और स्पिंडल फाइबर बना। मैंने कहा था ना, माइक्रोट्यूबुल जब पॉलीमेराइज हो जाएंगे तो स्पिंडल फाइबर भी बनता है, याद करो। ये स्पिंडल फाइबर बन रहा है। एक चीज और बनता है प्रोफेज के दौरान ही, जो मैंने नहीं बताया आपको, अभी बता दूंगा मैं। ये क्या है जो आपको ये ब्लू कलर से दिख रहा है, दिस वन इज स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर है। तो ये तो वो स्पिंडल फाइबर है जो अपोजिट अपोजिट पोल पे आपको जाते हुए दिख गए। अब बात ये है कि सर स्पिंडल फाइबर तो इधर से अरेंज होना स्टार्ट हुआ था और इधर से अरेंज होना स्टार्ट हुआ था, और आप ऐसे करके डायग्राम बना दिए, सही बात है। इधर से अरेंज होना स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक आया था, और उधर से भी आया था। और इसके बीच में एक प्रोटीन आके अटैच हो गया यहाँ पे ऐसे। इसके बीच में भी एक प्रोटीन आके ऐसे अटैच हो गया, ऐसे, इधर से भी और इधर से भी। ध्यान से देखना, इधर से भी और इधर से भी। इस प्रोटीन को बोलते हैं मोटर प्रोटीन। लेवलिंग कर देंगे, रुक जाओ, अभी लेवलिंग कर देंगे। एक चीज और बना था, और वो माइक्रोट्यूबुल के ही अरेंजमेंट से बना था। एक चीज और, आप अगर गौर किए होंगे प्रोफेज के दौरान ही, तो यहां से ऐसे ऐसे करके कोई रे निकला था और जाके सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो गई थी। ऐसे ऐसे करके कोई रे निकला था सेंट्रियोल के पास से ही, ऐसे करके। अगर आप गौर किए हो तो ऐसे करके यहाँ से कोई रे निकला था, ऐसे। और जाके वो फाइनली सेल मेम्ब्रेन में जाके फाइनली टच हो रही थी। सब माइक्रोट्यूबुल का ही बना हुआ है, ये भी माइक्रोट्यूबुल का ही बना हुआ है। सवाल है ऐसा क्यों हुआ। ये क्या है, लो मैं नाम लिख देता हूँ, सबका नाम लिख देता हूँ पहले। ये क्या है, एस्टल रे है, ठीक है। उसके नीचे आ जाओ, ये क्या है तुम्हारा, ये सेंट्रियोल पेयर है, पूरा का पूरा सेंट्रियोल, सब माइक्रोट्यूबुल का ही बना होता है, मैंने सिखाया आपको। ये क्या है, ये स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है, उसके बारे में अभी बताऊंगा मैं, ये मोटर प्रोटीन है। अभी क्रोमोसोम भी दिखाऊंगा, रुक जाओ। सवाल है कि ये लो लेबलिंग कर देता हूं पहले एक एक करके। ये क्या है, ये है एस्ट्रल रे। क्या है, एस्ट्रल रे। रे का मतलब क्या होता है, किरण जैसा। अरे किरण जैसा नहीं लग रहा, रे। एस्ट्रल क्यों बोला, एक्चुअल में एस्ट्रल का मतलब होता है स्टार लाइट। एस्ट्रल का मतलब होता है स्टार लाइट। तारे ऐसे नहीं होते यार, बचपन में बनाते थे ऐसे तारा, ऐसे बचपन में तारा नहीं बना देते स्टार। तो ऐसे ही वहां से, जहां पे यहाँ पे बीच में क्या मान लो, यहाँ पे क्या है, सेंट्रियोल पेयर, और यहीं से इसी तरीके से निकला हुआ क्या है, एस्ट्रल रे। रे निकला हुआ, किरण निकला हुआ है, देखो ना, निकला हुआ है। इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, इसीलिए उसको क्या बोल रहे हैं, एस्ट्रल रे। तो एस्ट्रल रे क्या है,
माइक्रोट्यूब्यूल का ही बना हुआ वो स्ट्रक्चर जो फाइनली सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाके अटैच हो रही है। अब सवाल है कि सेल मेम्ब्रेन से अटैच कैसे हो रही है, तो यहाँ पे भी वो प्रोटीन है जो यहाँ पे है, और वो प्रोटीन का नाम है मोटर प्रोटीन। वो प्रोटीन है मोटर प्रोटीन। क्या काम है वो भी मैं समझा दूंगा। ये लाल वाली क्या है, सेंट्रियोल पेयर। क्या है ये, सेंट्रियोल पेयर है ये। और ये क्या है, ये ब्लू वाली, ये है स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है जो माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई है। ये क्या है, ये भी मोटर प्रोटीन ही है। ये भी मोटर प्रोटीन ही है जो दोनों तरफ से आने वाले स्पिंडल फाइबर को जोड़ के रखी हुई है। इधर सेम वही अरेंजमेंट होगा, सेम वही अरेंजमेंट होगा। अब सवाल है कि सर आपने कहा साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिक्स होती होगी, अब कोई सेल ऑर्गेनली यहाँ नहीं दिखेगा। दिखने का होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, बाकी कुछ नहीं दिखेगा। बाकी सर वो क्रोमोसोम कहाँ गए, आप 4 लेके चले थे, होते तो 40 है, लेकिन वो 4 भी तो कम से कम दिखाइए। अब दिखेंगे वो आपको, अब दिखेंगे, और वो ऐसा दिखेंगे। मैं लाल कलर का लेके चला था एक जोड़ा, याद करो, धागा, लाल कलर का एक जोड़ा लेके चला था, याद आया, ऐसे धागा था बिखरा हुआ। और एक जोड़ा मैं लेके चला था ब्लू कलर वाला, ऐसे धागा, अरे एक था ब्लू कलर वाला, ऐसे धागा था, ऐसे ऐसे बिखरा हुआ, याद आया। तो अब ये क्या हो चुके होंगे, डबल क्रोमेटिड कंडीशन में तो वो आ चुके थे लेट मेटाफेज में, सॉरी लेट प्रोफेज में। अब वो डबल क्रोमेटिड स्टेज के साथ साथ काइनेटोकोर भी ला चुके होंगे। और पता है वो कैसे होंगे, ऐसे देखो, ये मान लो यहाँ पे है, एक लाल वाला यहाँ पे और एक लाल वाला मान लो यहाँ पे है, गौर से देखना, ठीक है। मान लो ब्लू वाला देखो इस कोने में यहाँ पे कहीं पे बिखरा हुआ है, ठीक है, और एक ब्लू वाला मान लो यहाँ पे कहीं पे बिखरा हुआ है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, अब यहाँ पे काइनेटोकोर भी आ चुका है। ये लो काइनेटोकोर मैं दिखा रहा हूँ, हर क्रोमोसोम में यहाँ पे काइनेटोकोर आ चुका है, काइनेटोकोर अब आ चुका है, ठीक है। ये क्या है भैया, ये काइनेटोकोर है। ये क्या है, ये क्या है, काइनेटोकोर है। आपको पता है डिस्क लाइक होता है, एक क्रोमोसोम में 2 होता है, दोनों सरफेस, दोनों साइड से। काइनेटोकोर आ चुका है। क्या करेगा ये काइनेटोकोर, एक्चुअल में ये जो स्पिंडल फाइबर अरेंज हो रहे हैं, पहले तो स्पिंडल फाइबर का क्या काम हुआ, दोनों सेंट्रियोल को अपोजिट पोल पे धक्के मार के फेंक दीजिए। एक्चुअल में स्पिंडल फाइबर 2 तरीके के हैं बच्चे, यस, 2 तरीके के स्पिंडल फाइबर है। मैं बता दूं, एक स्पिंडल फाइबर तो आपको वो दिख रहा है जो एक पोल से आके दूसरे पोल वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच हो चुका है, आपको दिख रहा है, ये वाला इधर से आया और इधर, ये वाला इधर से आया था और उससे अटैच हो चुका है। लेकिन एक स्पिंडल फाइबर ऐसे भी है, मैं उसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखा देता हूं, इस कलर से। एक स्पिंडल फाइबर ऐसे भी हैं जो यहां से निकला था, इस पोल से, देखो निकला था, लेकिन वो आके काइनेटोकोर से अटैच हो गया। क्या ये स्पिंडल फाइबर इधर से निकल के अगले पोल पर गई है, नहीं नहीं, वो क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ गई। तो क्या एक क्रोमोसोम के एक ही काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ेगी, नहीं, इधर से भी निकली होगी एक ऐसी स्पिंडल फाइबर जो अपोजिट पोल पे नहीं जा पाई होगी, इसके काइनेटोकोर से जुड़ गई होगी। यार क्या ऐसे सिर्फ एक क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर से जुड़ी होगी स्पिंडल फाइबर, अरे नहीं, जितने 46 के 46 है, मैंने 4 दिखाया है जगह की कमी की वजह से, 46 क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तैर रहे हैं। लेकिन अगर डायग्राम आप ट्रांजिशन टू मेटाफेज का बता रहे हो तो उस काइनेटोकोर, हर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जोड़ के दिखाना ही होगा। तो ये देखो इधर आई, ले आ गई, तो क्या सिर्फ एक ही काइनेटोकोर से जुड़ी होगी इस वाले ब्लू वाले क्रोमोसोम के, नहीं, इधर से अपोजिट पोल से, दूसरे काइनेटोकोर में अपोजिट पोल से, सेम पोल से नहीं, अपोजिट पोल से। इसमें भी देखो काइनेटोकोर जुड़ गई इधर से इसमें से इसमें जुड़ गई काइनेटोकोर। अब स्पिंडल फाइबर इधर, इसमें से इधर देखो, इधर इसमें से जुड़ गई इधर, और यहाँ इसमें से जुड़ गई इधर। अरे क्या है यार, ये क्या है, ये है ऐसी स्पिंडल फाइबर जो एक पोल से निकली लेकिन काइनेटोकोर से जाके जुड़ गई, और ये ऐसी स्पिंडल फाइबर है जो एक पोल से निकली और दूसरे पोल से आने वाली स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ गई। तो क्या
आप इस स्पिंडल फाइबर को कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बोलोगे। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर काहे रे? क्योंकि ये एक तरफ से आने वाली स्पिंडल फाइबर दूसरे तरफ से आने वाली स्पिंडल फाइबर के साथ मोटर प्रोटीन की मदद से जुड़ गई, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। देखो इधर, कुछ ऐसे, ऐसे। यहां पे मान लो, यहां पे मान लो मोटर प्रोटीन है, कोई दे दो, कुछ ऐसा दे दो, इरेजर, इरेजर। ये देखो, ये मोटर प्रोटीन है और इन दोनों के बीच में ऐसे जुड़ गई, ऐसे, ऐसे। मतलब ये इस कदर जुड़ी है कि कल को अगर स्लाइड होना चाहे तो स्लाइड हो सकती है मोटर प्रोटीन की मदद से। मेरी बात कितने लोग कैच कर लिए? मेरी बात कितने लोग कैच कर लिए? फिर से बोल रहा हूं, ये अभी इस तरीके से जुड़ी है, इस तरीके से जुड़ी है, ठीक है। लेकिन अगर कल को ये चाहेगी तो ये स्लाइड होके ये हरा वाली ऊपर और ये काला वाली नीचे जा सकती है। उसी मोटर प्रोटीन की मदद से स्लाइड होके हरा वाली ऊपर और ये काली वाली नीचे जा सकती है। मेरी बात कितने लोग कैच कर लिए? सभी लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये है कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का क्रोमोसोम के साथ कुछ लेना देना है क्या? नहीं, इसका क्रोमोसोम के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इसीलिए इसको नॉन क्रोमोजोमल, नॉन क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। क्लियर, क्लियर, क्लियर। चूंकि ये एक पोल से चली और दूसरे पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गई, इसीलिए इसको पोलर स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। एक पोल ये, दूसरा पोल ये, पोलर से पोलर, इसलिए पोलर स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। चूंकि इस स्पिंडल फाइबर का काइनेटोकोर से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसको नॉन काइनेटोकोर, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर भी कहते हैं। जब इतना नाम इसको पड़ा तो इतना नाम इसको भी पड़ेगा। क्योंकि ये एक तरफ से चली लेकिन दूसरे तरफ वाले स्पिंडल फाइबर से अटैच नहीं हो गई, काइनेटोकोर से अटैच हो गई इक्वेटर पे आके, इसीलिए आप इसको नॉन कंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर बोलोगे। अरे बोलो यार। और इसको आप क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर बोलोगे, क्योंकि ये क्रोमोजोम से अटैच्ड है, क्रोमोजोम के काइनेटोकोर से अटैच्ड है, इसलिए आप इसको काइनेटोकोर, काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर बोलोगे। क्योंकि ये एक पोल से चल के दूसरे पोल पर नहीं पहुंच पाई, इसीलिए आप इसको नॉन पोलर स्पिंडल फाइबर बोलोगे। अरे बोलो ना यार, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है यार, और कुछ नहीं है। नॉन कंटिन्यूअस बोल दूं मैं, डिसकंटिन्यूअस बोल दूं, कुछ नया थोड़ी है यार ये। लो खुश, डिसकंटिन्यूअस, नॉन कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। अब देखो क्या हो, अभी तो पूरा अरेंजमेंट चल रहा है, अभी तो पूरा अरेंजमेंट चल रहा है। ये सीन आपको कब दिखेगा? ये सीन आपको दिखेगा ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बच्चा बोलता रहा मास्टर इस मोटर प्रोटीन का रोल बताओ। अभी बताऊंगा, एनाफेज में काम आएगा। लेकिन एक बात बताओ यार, एक बात बताओ, मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट, सेल के अंदर जो पूरा शेप का मेंटेनेंस मैंने बताया था, उसका उसमें रोल किसका होता है? साइटोस्केलेटन का होता है। माइक्रोट्यूबुल का तो होता ही होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट का भी होता है। इसके अलावा अगर और कोई एक ऐसा नाम पूछे जो सेल को अंदर से शेप मेंटेन करने में हेल्प कर रहा हो, तो पता है बच्चों क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, पता, पूरा नेट बना लेता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, अंदर में जाल बना लेता है पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और वो भी सेल को अंदर से शेप मेंटेन करने में काम आ रही होती है। दूसरा बात, आप ये सोचो ना यार, आप ये सोचो ना कि अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोम, गोल्गी बॉडी सब कोई अगर अपने अपने जगह पे है, तो क्या कभी भी सेल को कोलैप्स होने की कोई भी संभावना है? नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई संभावना नहीं है। सब कुछ है अंदर में, फिलअप है। लेकिन अंदर से अगर सब कुछ गायब हो चुका है लेट प्रोफेज के दौरान ही, तो आपको नहीं लगता सेल कोलैप्स कर सकती है यार? आप खुद सोचो ना यार, सेल मेम्ब्रेन कोलैप्स कर जाएगी अगर अंदर से आप सब कुछ डिसॉल्व कर चुके हो। मटेरियल रहने से क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन जो ऐसे फिर ऐसे नहीं दिखेगी आपको, फिर तो सेल मेम्ब्रेन ऐसे 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 कैसे भी हो सकती है? सेल अपना शेप शेप खो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? खंभा लगाएंगे, खंभा, पीने वाला नहीं, सपोर्ट देने वाला खंभा लगाएंगे, खंभा। और वो खंभा है, ये देखिए,
ये है खंभा। अगर सेल मेम्ब्रेन यहाँ है, ये है बाउंड्री, ये है, तो आप देखो ऐसे ऐसे कई सारे खंभे हैं, एक नहीं है, एक खंभा ऐसे ऐसे थोड़ा टेढ़ा करके। ये खंभा क्या कर रहा है, अभी सेल मेम्ब्रेन को, पूरी की पूरी सेल को बीचों बीच एक सपोर्ट दे रहा है, ताकि सेल मेम्ब्रेन कोलैप्स ना हो जाए, सेल पूरा का पूरा कोलैप्स ना हो जाए। एक काम ये हेल्प कर रहा है ये खंभा। तो कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर का अगर कोई तुमने रोल, वैसा कोई नहीं पूछेगा, हम बता दीजिए। अगर कोई रोल पूछे तो यही बोलोगे कि वो सेल को कोलैप्स होने से बचाता है एट द टाइम ऑफ मेटाफेज, उस समय सेल कोलैप्स ना कर जाए, इससे बचाता है। ठीक है, बात आती है कि डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर किस चीज में काम आएगा, वही क्रोमेटिड को खींचेगा एनाफेज में। एनाफेज में क्रोमेटिड को वही खींचेगा। लेकिन अभी बताओ, अभी आप क्या चाहते हो, एक बात बताओ, आप क्या चाहते हो, सारे क्रोमोसोम को इक्वली बंटवारा किया जाए। एक सवाल पूछा जाता, सुनना ध्यान से, मैं हर बात खोल खोल के बता रहा हूं। अगर किसी भी क्रोमोसोम से एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर लगे, अगर किसी क्रोमोसोम में एक ही तरफ से स्पिंडल फाइबर लगे तो क्या होगा, तो उस क्रोमोसोम का दोनों क्रोमेटिड एक ही सेल में चला जाएगा और हो जाएगा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और इससे हो जाएगा कोई ना कोई डिसऑर्डर, कोई ना कोई डिजीज। अगर ऐसा हुआ तो, और ऐसा नहीं हो, इसीलिए हर क्रोमोसोम के दोनों काइनेटोकोर से अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर लगना जरूरी है। और अगर स्पिंडल फाइबर लग गया तो अभी तो ये क्रोमोसोम जो है, अभी आप इस क्रोमोसोम को क्या बोलोगे, लो जल्दी से लिख देता हूं, क्रोमोसोम विथ टू क्रोमेटिड, विथ टू क्रोमेटिड अटैच्ड विथ, अटैच्ड विथ, जल्दी बोलो क्या, अटैच्ड एट, अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, अटैच्ड एट सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर विथ काइनेटोकोर, विथ काइनेटोकोर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर से अटैच्ड है। और पता है, आप इसके बारे में बोलोगे कि अभी ये क्रोमोसोम, ये जितने भी क्रोमोसोम हैं, ये अभी स्प्रेडेड है साइटोप्लाज्म में। इसके बारे में आप क्या बोलोगे, क्रोमोसोम स्प्रेडेड, क्रोमोसोम स्प्रेडेड मतलब बिखरे हुए हैं, क्रोमोसोम स्प्रेडेड इन साइटोप्लाज्म। अरे अभी वो साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं, साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े हैं वो तो अभी तो। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी भी चीजों का इक्वल बंटवारा हो ना, तो पहले सारे क्रोमोसोम को एक प्लेन में लाइए, एक प्लेन में लाइए। उसके बाद दोनों तरफ से रस्सा तो लगा हुआ है ही, खींच लेंगे, एक साथ सारे क्रोमोसोम टूट जाएंगे। नहीं तो पता है क्या होगा, एगो कब टूटेगा, एगो कब टूटेगा पता नहीं चलेगा। इसीलिए अब सुनना, अब हम जा रहे हैं कहाँ, अब हम जा रहे हैं लेट मेटाफेज में। ठीक है, यहां तक का बात अगर क्लियर हो तो बोलो। अरे कुछ नहीं, ट्रांजिशन मेटाफेज में जब तुम सेल देखोगे, क्रोमोसोम इधर उधर बिखरे पड़े मिलेंगे साइटोप्लाज्म में, लेकिन उसमें काइनेटोकोर होगा, दोनों काइनेटोकोर से अपोजिट पोल से रस्सा लगा दिखेगा। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे। डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ही काइनेटोकोर से अटैच्ड होगा। कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर तो एक तरफ के स्पिंडल फाइबर दूसरे पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए होंगे मोटर प्रोटीन से। रही बात कि ये मोटर प्रोटीन एस्ट्रल रे में क्या कर रहा है, अरे को बात बताओ, आप कभी सोचे, ये अगर यहां से इस तरीके से जुड़ा हुआ है और अगर यहाँ पे है सेल मेम्ब्रेन, तो अगर ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे, तो इस किनारे को भी तो सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने के लिए यहाँ पे गोंद चाहिए, लट्ठा चाहिए, इसको भी तो यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए लट्ठा चाहिए दोनों किनारे से। और यहाँ पे जितना भी एंड है, चाहे वो स्पिंडल फाइबर का एंड हो चाहे एस्ट्रल रे, अच्छा यहाँ पे थोड़ा मजबूती देने के लिए एस्ट्रल रे आया है। एस्ट्रल रे का काम समझ में आ गया, जितने भी स्पिंडल फाइबर वहां से अराइज हो रहे हैं, सेंट्रियोल के पास से अराइज हो रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी देने के लिए वहां पर एस्ट्रल रे आया है। और सारे एस्ट्रल रे को उस मोटर प्रोटीन की मदद से सेल मेम्ब्रेन से चिपका देते हैं। जितने भी एस्ट्रल रे यहाँ पे सबको सेल मेम्ब्रेन से चिपका देते हैं मोटर प्रोटीन की मदद से, ताकि दोनों किनारे पे और स्टेबिलिटी मिल जाए और ये सेल अभी अपना शेप को बिगाड़ ना ले, बिगाड़ ना ले। ये काम हुआ है कहाँ आपका, अर्ली मेटाफेज आप कह सकते हो या ट्रांजिशन टू मेटाफेज कह सकते हो, ये काम यहाँ पे हुआ है। और अब क्या होगा, जब आप मेटाफेज में पहुंच जाओगे तो सारे क्रोमोसोम एक प्लेन में आपको अरेंज होता हुआ दिखेंगे। अभी मैं बनाऊंगा,
यहां तक अगर सब बात क्लियर है तब हम बढ़ते हैं आगे, जल्दी बोलो, हाथ खड़ा करो सबको, यहां तक क्लियर है तो क्लियर है। चलो अब लेते हैं हम क्या, मेटाफेज का डायग्राम। अब लेते हैं मेटाफेज का डायग्राम। ये सेल है, ठीक है, ध्यान से देना, देखना ये सेल है। अब आप क्या करोगे, इसके अंदर बना लो पूरा का पूरा, क्या साइटोप्लाज्म है, पूरा का पूरा आपको पता है, पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म अब हो गया है। और यहाँ पे सेंट्रियोल पेयर, अब आप समझ चुके होगे, होशियार हो चुके हो। यहाँ पे आप क्या बनाओगे, सेंट्रियोल पेयर, दिस वन इज सेंट्रियोल पेयर। और यहाँ पे भी आप किनारे में क्या बनाओगे, सेंट्रियोल पेयर। और सेंट्रियोल पेयर से आप इधर क्या निकालोगे, एस्ट्रल रे। ये क्या है, एस्ट्रल रे। एस्ट्रल रे का शेप वगैरह अच्छे से बनाना, नोट्स में अच्छे से बना हुआ है। यहाँ मैं चित्रकारी करने नहीं आया हूँ, यहाँ मैं कंसेप्ट देने आया हूँ, ठीक है। तो ये है आपका क्या, एस्ट्रल रे, ठीक है। वहीं से आपको निकलता हुआ क्या दिखेगा, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। अगर आप मोटर प्रोटीन से इसको जुड़ा हुआ दिखा दो तो और बेहतर होगा। मोटर प्रोटीन से ये जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा हुआ है एस्ट्रल रे, मोटर प्रोटीन से जुड़ा हुआ। लेकिन पता है क्या होगा, सुनना ध्यान से, अभी एनाफेजिक मूवमेंट नहीं है, अभी मेटाफेजिक मूवमेंट है। सुनना, मेटाफेजिक मूवमेंट क्या होता है, एक बात बताना यार, एक बात बताना, इधर 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 इधर, ये कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर है। यदि यदि डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में मान लो कि ये वाला क्रोमोसोम, ये मान लो इक्वेटर है, हेलो 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 हेलो, ये इक्वेटर है, ये वाला लाल वाला क्रोमोसोम इक्वेटर के ऊपर है या नीचे है, ऊपर वाले हाथ खड़ा करें, ये इक्वेटर के ऊपर है या नीचे है, ऊपर है या नीचे है, नीचे है, सभी लोग कह रहे हैं ऊपर है। तो इसको इक्वेटर पे लाने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, ऐसा कितने लोग बोल रहे हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। इसको इक्वेटर पे लाने के लिए नीचे लाना पड़ेगा, सभी लोग बोल रहे हैं। अगर इसको नीचे लाना पड़ेगा तो बताओ, क्या हम नीचे वाले डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर से माइक्रोट्यूब्यूल का डिलीशन कर दें, यस और नो, और ऊपर वाले स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूब्यूल का एडिशन कर दें, यस और नो। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि ऊपर वाला डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को धक्का मारेगा इक्वेटर की तरफ, जबकि नीचे वाला डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर इस क्रोमोसोम को खींचेगा इक्वेटर की तरफ। कितने लोग समझ गए, हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग समझ गए। ये है डिलीशन एंड एडिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल in discontinuous spindle fiber which leads to pushing and pulling of chromosome spreaded in whole cytoplasm not found at equator। हो सकता है रैंडमली कोई इक्वेटर पे ही हो, तो उस वाले क्रोमोसोम के स्पिंडल फाइबर के साथ अभी कुछ नहीं किया जाएगा मेटाफेज में। जो इधर उधर है इक्वेटर से, उन सबको इसी प्रकार से मेटाफेजिक मूवमेंट दिखाकर थ्रू एडिशन एंड डिलीशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इन डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर उसको इक्वेटर पे लाया जाएगा। अगर इसके साथ ऐसा ताल्लुक किया गया है तो बताओ इस ब्लू वाले के साथ कैसा ताल्लुक किया जाएगा। मैं बोल रहा हूं, क्या सभी लोग एग्री करते हैं कि ये ब्लू वाली क्रोमोसोम इक्वेटर के नीचे है, एग्री करते हैं, यस और नो। अगर ये इक्वेटर से नीचे है और इसको इक्वेटर पे लाना है तो इसको ऊपर की तरफ खींचना पड़ेगा, नीचे की तरफ से धक्का मार के और ऊपर की तरफ से खींचकर। कितने लोग एग्री करते हैं, कितने लोग एग्री करते हैं। देखो यार, मतलब कि मैं क्या कर रहा हूँ ना कि वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, तो आप हाथ बार बार खड़ा करते हो ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, पिछले वाले का हाथ खड़ा है अभी, आप ऐसे ही हाथ खड़ा कर दो, मैं वीडियो देख लूंगा, ऐसे ही हाथ खड़ा कर दो अगर एग्री है तो, ठीक है। क्योंकि ये बार बार ये इसमें ये होता है ना, मुझे सिंबल से पता नहीं चलता है यार, मतलब अभी हाथ खड़ा किया पहले हाथ खड़ा किया था, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि इस ब्लू वाले को अगर इक्वेटर पे लाना है तो नीचे से धक्का मारना पड़ेगा और ऊपर से खींचना पड़ेगा। ये कितने लोग एग्री करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए, ये कितने लोग एग्री करते हैं। हर्ष एग्री नहीं करता। अरे यार हर्ष, मैं बोल रहा हूँ ना, हाथ ऐसे खड़ा कर दो, सिंबल मत खड़ा करो, मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। सर वही तो छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, वो नहीं सो रहा फिर। तुम हाथ खड़ा करोगे तब ना मैं समझूंगा एग्री है नहीं है। अब जैसे शिवानंद हाथ खड़ा किया तो यस मुझे दिख सर, गया, खड़ा था, नहीं दिखा। वहां पे लोअर हैंड मेरे को शो हो रहा है। अरे वहां हाथ खड़ा नहीं करना है, ये तो बोल रहा हूँ मैं, सिंबल में हाथ खड़ा नहीं करना है, ऐसे हाथ खड़ा करना है। समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर, वो जो राइट हैंड है वो मैं करके छोड़ दिया था।
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कंफ्यूज हो गया सर, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि अगर तुम स्टेटमेंट में एग्री है, स्टेटमेंट ट्रू लगे तो फिजिकली हाथ खड़ा कर देना। यस सर, अब समझ में आ गया। उधर देखो फिजिकली अभिषेक, आप बोल अभिषेक रहे हैं। तुम्हारा मजा ले रहा है, देख लो उधर। ठीक है, तुम 4 बार में बात समझे इसलिए तुम्हारा मजा ले भी लिया। ठीक है, इसलिए ध्यान रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, फिजिकली बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि ये ब्लू वाला क्रोमोसोम को अगर ऊपर लाना है तो ऊपर से धक्का लेना पड़ेगा, ऊपर से खींचना पड़ेगा और नीचे से धक्का मारना पड़ेगा। एग्री? एग्री? ठीक है। अब रही बात कि ऐसा कैसे करें, तो ऐसा करने के लिए क्या इस डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में, जो इस ब्लू वाले से जुड़ी हुई है, ऊपर वाले डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में करना पड़ेगा डिलीशन और नीचे वाले डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर में माइक्रोट्यूबुल का करना पड़ेगा एडिशन। ये बात कितने लोग एग्री करते हैं? बस यही है कंसेप्ट और यही है मेटाफिजिक मूवमेंट, यही है मेटाफिजिक मूवमेंट, यही है मेटाफिजिक मूवमेंट। और क्या अगर ऐसा होता रहा, अगर ऐसा होता रहा ड्यूरिंग द मेटाफेज, मतलब ट्रांजिशन मेटाफेज के बाद ये पूरा होते रहे, तो क्या हम इस लेट मेटाफेज के डायग्राम में क्या आपको हम ये दिखा सकते हैं कि सारे क्रोमोसोम, मैं तो 4 लेके चला हूं, मैं तो 4 लेके चला हूं, क्या अब मैं उस क्रोमोसोम को यहां पर दिखा दूंगा? गौर से देखना, ऐसे क्या मैं उसको यहां दिखा दूंगा? एक और, सारे के सारे हम इक्वेटर पे आके, सारे के सारे एकदम इक्वेटर पे आके ऐसे, ब्लू वाले भी सारे के सारे एकदम इक्वेटर पे आके ऐसे, ब्लू वाले भी एकदम ऐसे। अरे यार मेरे पास जगह की थोड़ी सी कमी हो गई यार। अच्छा ठीक है, मैं ले लूंगा, रुक जाओ, मैं ले लूंगा ना जगह, जगह का क्या है। क्लियर? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसे ही ये ब्लू वाला भी इधर, ठीक है, ये सारे के सारे अरेंज हो गए। अब आप गौर करो, ये क्या है? सेंट्रोमियर। सबका सेंट्रोमियर कहाँ है? सेंट्रोमियर सबका कहाँ है? ये क्या, जल्दी बोलो। ये है सेंट्रोमियर, ये है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये है आर्म्स, ये क्या भैया? आर्म्स है। और ये भी क्या है? आर्म्स है। गौर करना, क्या यहाँ पे काइनेटोकोर लगे थे? यस, काइनेटोकोर लगे थे। और ये सब आए ही हैं इक्वेटर पे तभी जब स्पिंडल फाइबर ने, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर ने इन सभी को खींच तान के कैसे भी लाया, कहां पर? इक्वेटर पे। ये सब आए ही तभी हैं, ये सब आए ही तभी हैं इक्वेटर पे जब इनसे जुड़ चुका था स्पिंडल फाइबर। कहां पर? मेटाफेज के स्टार्टिंग में, तभी ये इक्वेटर पे आए, तभी ये इक्वेटर पे आए। अच्छा, ये तो क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। क्या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, क्या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर अपनी जगह, ये रही कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर की, मेरा ये कलर चेंज हो गया, कोई बात नहीं। क्या कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर अपने मोटर प्रोटीन की मदद से इस कदर जुड़ा होगा? यस और नो, यस और नो। इधर से भी एक और दिखा देता हूं, ये ऐसे जुड़े हुए हैं। कौन से? कंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और वो जुड़े किससे रहते हैं? मोटर प्रोटीन की मदद से, मोटर प्रोटीन की मदद से जुड़े हैं, ये रहा। और वो उसका क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस सपोर्ट दे रहे हैं। इसको अब 3D में सोचते चलो, मजा आएगा आपको, 3D में सोचते चलो। और ये है आपका क्या? ये है आपका डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर, डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और ये है आपका क्या? अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो कंटिन्यूअस है। ठीक है, और ये है आपका क्या? डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। ये आपका डिसकंटिन्यूअस स्पिंडल फाइबर। और अभी सीन क्या है, आप 3D में विजुलाइज करना। ये इक्वेटर पे सारे के सारे सेंट्रोमियर, तो क्या बोलोगे आप? सेंट्रोमियर एट इक्वेटर। क्या बोलोगे? एट इक्वेटर। जबकि आर्म्स के बारे में आप क्या बोलोगे? टुवार्ड्स वन पोल,
टुवार्ड्स वन पोल, और इस आर्म्स के बारे में क्या बोलोगे, टुवार्ड्स अनदर पोल, टुवार्ड्स अनदर पोल, क्योंकि ये अनदर आर्म्स है उसका, ये अनदर आर्म्स है, ठीक है, अनदर आर्म्स है। यानी कि अभी सेंट्रोमियर एकदम इक्वेटर पे और आर्म्स अपोजिट साइड में। क्या अगर मैं ऐसा कोई अरेंजमेंट, सपोज दैट मैं कहता हूं कि यह एक क्या है, क्रोमोजोम है, यह क्या है, एक क्रोमोजोम है। अगर ऐसे ऐसे कई सारे क्रोमोजोम, ऐसे ऐसे, मान लो कि एक क्रोमोजोम ये भी है, मान लो एक क्रोमोजोम ये भी है, ठीक है, ऐसे ऐसे कई सारे क्रोमोजोम इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाए, तो क्या आपको नहीं लगेगा कि एक प्लेट बन गया है ऐसा, ऐसे एक क्रोमोजोम, ये क्रोमोजोम, मान लो ये भी एक क्रोमोजोम है, मान लो ये भी एक क्रोमोजोम है, तो अगर सारे के सारे ऐसे आकर अरेंज हो जाए इक्वेटर पे, तो आपको नहीं लगेगा कि एक प्लेट अरेंज हो गया है। और उसमें भी आपको प्लेट में क्या लगेगा कि आर्म ऊपर की तरफ और आर्म नीचे की तरफ, और बीचों बीच एकदम सेंट्रोमियर। प्लेट कुछ होता नहीं है, दिखेगा प्लेट की तरफ। वो प्लेट क्या है, अरे क्रोमोजोम जब इक्वेटर पे अरेंज हुए ना, वही दिख रहे हैं प्लेट की तरह, और वो इक्वेटर पे है, इसीलिए आप उसको इक्वेटोरियल प्लेट बोलते हो, और इसीलिए आप उसको मेटाफेजिक प्लेट कहते हो, क्योंकि वो मेटाफेज में बना है। तो क्या अगर मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूं, अगर मैं 3D में दिखाने की कोशिश करूं, तो क्या इस पूरे स्ट्रक्चर को आप एज अ प्लेट ऐसा कंसीडर करेंगे? एक मिनट रुक जाओ, मेरे पास फीका कलर नहीं है, अच्छा चलो इससे दिखाता हूँ। क्या आप इस पूरे स्ट्रक्चर को एज अ प्लेट 3D में सोचने की कोशिश करना, ऐसा कंसीडर करोगे? ऐसा ऐसा 3D में सोचने की कोशिश करना कि एकदम सारे के सारे क्रोमोसोम ऐसे अरेंज हो गए इक्वेटर पे, ये पूरा सेल था, ये पूरा सेल था, और बीचों बीच सारे क्रोमोसोम एकदम अरेंज हो गए एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। क्या आप इसी को मेटाफेजिक प्लेट बोलोगे? क्या आप इसी को मेटाफेजिक प्लेट बोलोगे? क्या आप इसी को इक्वेटोरियल प्लेट बोलोगे? यस और नो? इक्वेटोरियल प्लेट बोलोगे? और अभी सीन क्या है, इस इक्वेटोरियल प्लेट पे टोटल 2n=46 क्रोमोसोम अरेंज्ड है, टोटल 2n=46 क्रोमोसोम यहाँ पे अरेंज्ड है। और पता है इस दौरान आपको ये तो क्रोमोसोम दिख रहा है, ये फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। इसके बारे में आप क्या बोलोगे? फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है, फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है। और ये फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम एक प्लेन पर सारे के सारे अरेंज है, इसलिए प्लेट लाइक अरेंजमेंट दिख रहा है। उसी को बोल रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। बोलो मैं कितना एम्फेसिस देके बोल रहा हूँ कि वो प्लेट कुछ भी नहीं है, एक्चुअल में वो क्रोमोसोम जो अरेंज हो गया है एक ही प्लेन में एकदम सेंटर पे, इक्वेटर पे, वो प्लेट लाइक दिख रहा है, उसी को बोल रहे हैं मेटाफेजिक प्लेट, उसी को बोल रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये बात कितने लोग समझ गए? हाथ खड़ा करो। सभी लोग समझ गए? अब देखो भाई चक्कर क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, अब आपको, क्योंकि लोग क्या समझ लेते हैं कि प्लेट में बंद गए, बंधा बंधा कुछ नहीं है। अब यहाँ तक का सीन क्या है, मेटाफेज। अब अगर आपको यहाँ पे क्रोमोसोम की स्टडी करना है, अच्छे से करो, शेप देखना है देख लो, शेप की बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो, नंबर गिनना है, कैरियोटाइप से रिलेटेड जो भी चीज करना है आप यहाँ कर लो, कैरियोटाइप से रिलेटेड जो भी चीज करना है कर लो, ठीक है। आपको साइज देखना है, साइज देख लो, आर्म रेशियो देखना है वो देख लो। ऐसा नहीं कि सबके आर्म एक जैसे होंगे, यहाँ पे तो 46 के 46 अरेंज हो गए, हमने तो 4 ही बनाया है, 46 के 46 अरेंज हुए होंगे यहाँ। अब इसके आगे की कार्यक्रम क्या होगी वो हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड। आते ही कल यहाँ तक की बातों को हम जल्दी से पहले रिकॉल कराएंगे आपको, और रिकॉल कराने के बाद इसके बाद एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस करा के सेल को डिवाइड करा देंगे, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है। कितना हो गया? ऑलरेडी 10 मिनट अधिक हो चुका है, ठीक है। समय ज्यादा खींचने से बेटर है कि कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या, मेटाफेज तक मैंने करा दिया। मोटा मोटी तौर पे मेटाफेज में क्या हुआ है, मोटा मोटी तौर पे अगर हम बात करें, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले जल्दी से, 1 2 3 क्लिक। चलिए इसमें भी लीजिए 1 2 3 क्लिक। चलिए अब एक बात, एक कंफ्यूजन आपको नोट्स में पढ़ने पे होगा। मैं ये प्लस और माइनस इसको तो मैं लिख के ही बताता हूं कि एडिशन और डिलीशन,
ठीक है। ये प्लस माइनस का मतलब क्या, मैं बता देता हूँ एडिशन डिलीशन। लेकिन मेरे नोट्स में एक प्लस और माइनस यूज किया गया है किसी चीज को इंडिकेट करने के लिए। और मैं बता दूं बच्चों, वो आपको प्लस कहां कहां पर दिखेगा, मैं बता देता हूं। वो प्लस आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, इधर भी, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लस। फिर माइनस कहाँ दिखेंगे, माइनस यहाँ दिखेगा, माइनस यहाँ दिखेगा, यहाँ माइनस 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 माइनस, उसके बाद यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, इधर भी, इधर माइनस। रही बात ये प्लस माइनस क्या है बच्चों, ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है। मैं बता दूं, यह डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन बच्चों, मैं बता दूं, यहाँ पे गौर देखना, गौर से देखना, यहाँ पे एक माइक्रोट्यूब्यूल था, पहले एक माइक्रोट्यूब्यूल यहाँ आया, फिर अगला माइक्रोट्यूब्यूल उसके आगे आया, फिर अगला माइक्रोट्यूब्यूल उसके आगे आया। मतलब कि इधर आप ऐड करते जा रहे हो, एक मिनट जो मैं डायरेक्शन उल्टा बता दिया, जिधर की तरफ आप माइक्रोट्यूब्यूल ऐड करते जा रहे हो उधर की तरफ हम प्लस दिखाते हैं, और जहां से ऐड करना स्टार्ट हुआ था वहां माइनस दिखाते हैं, यहाँ माइनस होगा, वहां माइनस दिखाते हैं। माइनस का मतलब क्या, वहां वो ओरिजिन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर है, वहीं से अरेंज होना स्टार्ट होता है, और जिधर की तरफ ऐड होता जाता है उधर हम प्लस दिखाते हैं। ऐसे यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस 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 माइनस, और ये अरेंज होता हुआ इधर आया तो इधर प्लस, इधर प्लस, इधर प्लस 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 प्लस। जैसे इधर ये वाला स्पिंडल फाइबर यहाँ से अरेंज होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ माइनस, अरेंज होते होते यहाँ तक आया तो यहाँ प्लस। इसी वाले में बात करें, यहाँ से अरेंज होना स्टार्ट हुआ माइनस, अरेंज होते होते यहाँ तक आया प्लस। तो ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, ये माइनस वो जगह को इंडिकेट करता है जहां से स्पिंडल फाइबर में या एस्ट्रल रे में माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली स्टार्ट हुई, और प्लस वो जगह है जहां पर असेंबली एंड हो गया, जहां पर अरेंजमेंट एंड हो गया। ये प्लस और माइनस वो चीज है। बोलो क्लियर, सभी लोग बोलो हाथ खड़ा करके क्लियर। चलिए अब हम देखिए, ये सारा बात हो गया है, ये मीटिंग का बचा है 1 मिनट, ये सारा आप स्क्रीनशॉट ले लिए, इधर का ले लीजिए जल्दी से, जल्दी से। नेक्स्ट मीटिंग लेते हैं, 5-10 मिनट का होमवर्क दे देंगे, और नोट्स में कहाँ कहाँ क्या करेक्शन है वो भी आपको हम बता देंगे, ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग में।